13 क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू हमें इसकी प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है हमें वहाँ ध्यान रखना होता है, जो शो करना है 1 + a² + b² है, पर यहाँ पे 1 + a² ये माइनस में b² है, यहाँ पे a माइनस में है, तो सीधा तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम कॉमन ले पाएंगे। तो जब हमें दिख रहा है कि कॉमन नहीं हम ले पाएंगे तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि 0 बनाएं। तो अब हम अपना ध्यान 0 बनाने की तरफ रखेंगे। तो देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी और मिल जाए हमें, और ये प्लस ये करें हम, तो यहाँ पे एक 0 बन जाएगी। तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा? R1 में हमें R3 ऐड करना है, और R3 को किससे मल्टीप्लाई करके? B से मल्टीप्लाई करके। तो अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। और अप्लाई हमने क्या किया? R1 में हमें ऐड करना है क्या? B से R3 को मल्टीप्लाई करके, BR3 ये हमें करना है। तो जब ये हमने अप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास? ये प्लस ये करना है और B से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2b², ये प्लस 2b² जब हम करेंगे तो माइनस का b² और प्लस का 2b² हो जाएगा। तो प्लस का b² क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 + a² + b²। इसी के इक्वल शो भी करना है, हो सकता है हमें कॉमन ही मिल जाए। ये मिल गया हमें, ये प्लस किया इसमें, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? b, यानी कि ये प्लस 2b² हो गया। तो ये प्लस 2b² हुआ, तो 1 + a² + b² बच गया। उसके बाद ये प्लस -2ab करना है, तो ये तो 0, ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में देख के ही किया है, इसी पे तो हमने लगाई, इसी के बारे में सोच के तो हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया था कि ये 0 बन जाए। तो ये तो बन ही गया 0। अब ये -2b है, -2b में हमें क्या ऐड करना है? इसको मल्टीप्लाई करके पूरे को b से, तो ये हमें लिखना पड़ेगा -2b में हमें ऐड करना है इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करके, तो b - ba² एंड -b³। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है। तो ये तो हमने कर दिया, हम लिख लेते हैं बाकी जो कुछ भी है वो एक बार सारा लिख देते हैं हम। 1 - a² एंड +b² एंड 2a, और उसके बाद 2b है हमारे पास, -2ab है, एंड 1 - a² एंड -b² है। ये मिल गया है। इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, एक 0 और किसी तरह बने कहीं पे। अभी ऐसा तो नहीं दिख रहा कि साथ साथ कोई 0 बनेगी, पर यहाँ पे एक 0 और बना सकते हैं हम। ये 2ab है यहाँ पे, अगर इसको, इस वाली रो को a से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें तो एक 0 यहाँ बनेगी। तो कर लेते हैं हम पहले, फिर कॉमन वगैरह देखेंगे। अब की बार हम R2 पे अप्लाई करेंगे और R2 माइनस a R3 करेंगे। तो अप्लाई करते हैं। R2 पे करेंगे एंड R2 अब की बार माइनस कर रहे हैं और R3 को a से मल्टीप्लाई करके। तो कर लेते हैं पहले। तो पहले जो भी है हमारे पास, R1 में कोई चेंज होना नहीं है तो लिख देते हैं। इसको जरा सही बना के लिखते हैं। ये -2b है तो ये -b हो जाएगा, यहाँ पे -b। अगर पूरे में से -b कॉमन ले लें, मतलब क्या हो जाएगा? ये बन गया -b, -2b + b, -b बन गया। और बाकी जो भी है -ba² एंड -b³। इसमें से अगर -b कॉमन लूँ तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का a² बचेगा, और -b कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का b² बचेगा। तो इस तरह से मैं -b कॉमन लेके और यही लिख रही हूँ अब यहाँ पे। तो -b कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? सीधा 1 + a² + b²।
अब जो अप्लाई करना है, ये -2ab बन जाएगा। इसको ए से मल्टीप्लाई करा, ये माइनस ए करना है। अच्छा पहले ठीक है, 0 हो गया। और ये -2a² प्लस 2a² हो जाएगा 1 -a² प्लस b² में से क्या माइनस करना है, इसको a से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2a² आ जाएगा हमारे पास। और इसमें से क्या माइनस करना है, 2a में से, ये अलग है तो मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ये तीसरा एलिमेंट है। तो 2a में से इस पूरे को a से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो -a और ये प्लस का बन जाएगा a³ और ये भी प्लस का बन जाएगा ab², इस तरह से। और जो थर्ड है उस पर कोई चेंज नहीं है, लिख देते हैं। एक बार इसे मैं करके दिखा रही हूँ। 2a - a हो जाएगा हमारे पास, a आ गया यहाँ पे a² है और यहाँ पे ab² है। तो इस पूरे में से a कॉमन होके 1 प्लस में a, ये a³ है सॉरी, a² एंड ये आ जाएगा हमारे पास b²। ये a से मल्टीप्लाई किया था हमने तो a³ हो गया है, ये a² था यहाँ पे, ये वाला, तो ये a³ बन गया है। तो हमारे पास ये आएगा जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो 2a - a हो गया है और यहाँ पे a³ है और यहाँ पे ab² है। और जब a कॉमन लिया यहाँ से तो 1 + a² + b² बचेगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे उसमें मैं यही लिखूंगी, तो लिख देते हैं एक बार। और यहाँ पे 2a² -a² है तो a² बच गया, तो यहाँ पे सीधा 1 + a² + b² लिखेंगे। और यहाँ पे जो अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, a कॉमन लेंगे तो 1 + a² + b² आएगा। और थर्ड में कोई चेंज नहीं है। अब हम कॉमन ले सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 1 + a² + b² कॉमन, यहाँ तो 0 है, इन दोनों एलिमेंट्स में है। इस तरह यहाँ 0 है, इन दोनों एलिमेंट्स में 1 + a² + b² है। टेकिंग कॉमन, वन + a² + b² फ्रॉम R1 और R2 से, फ्रॉम R1 एंड फ्रॉम R1 एंड R2 से हम कॉमन ले रहे हैं। तो 2 से कॉमन ले रहे हैं तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा, 1 + a² + b²। 2 रो से लिया है तो इस पे भी मैंने पावर 2 डाल दी। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बची, यहाँ -b, यहाँ 0 था ही, यहाँ 1, यहाँ पे a, यहाँ 2b - 2a, 1 - a² - b²। तो अब देखते हैं हम क्या कर पाएंगे इसको। कोई 0 बना सकते हैं क्या? तो या तो हम सीधा करें, नहीं तो हम 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 0 नहीं आसानी से बनेगी, हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देते हैं। इसमें भी एक 0 है, इसके अलोंग भी कर सकते हैं, हम R1 के अलोंग करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो साइन हमें पता है प्लस माइनस प्लस होएगा। 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार 1 एलिमेंट लिखना है हमें और एक बार माइनस भी। तो जो कॉमन है वो तो लिख ही लो, उस पे स्केयर डाला है हमने, 2 से निकाला था क्योंकि हमने कॉमन। तो
ब्रैकेट ले लिया बड़ा, जब 1 से करा तो प्लस साइन है, ये हटाएंगे हम, ये हटाएंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये इंटू ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 एंड माइनस में माइनस 2a इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये मिला एक। उसके बाद माइनस बी से करना है, साइन इसका भी प्लस होएगा तो माइनस बी हो गया बाहर, प्लस माइनस माइनस होता है। अब की बार ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई बाई ये तो 1 माइनस ए के ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई बाई ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो गया है, 0 एंड माइनस 2b। माइनस बी से करा था हमने तो ये कॉलम हटाया और ये रो हटाई, तो ये मल्टीप्लाई बाई ये 0 एंड ये माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगा दिया, 2b मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये मिला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पे स्क्वायर मिला ही हुआ है। क्या मिलेगा अब यहां से देखो, यहां पे मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस का है और माइनस 1a स्क्वायर मतलब माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 0 माइनस 2b माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b करेंगे तो प्लस का 2b स्क्वायर हो गया। और क्या मिल जाएगा अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पे क्यूब आ गया, 2 पावर यहाँ थी 1 यहाँ, और जिसके इक्वल हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड, इसी के इक्वल हमें शो करना था। 14 देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू, इसके प्रूव करना है। तो जो हमें दिखाना है जिसके इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसा हमें कोई रो या कॉलम ऐड करके हमें नहीं दिख रहा कि आ सकता है, क्योंकि इसके साथ बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ सी ए है, या इधर भी चले हम कॉलम तो यहाँ भी ए बी ए सी है, तो वैसे भी ए कॉमन या कहीं से बी कॉमन हमें ऐसे भी नहीं दिख रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो रो है R1 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे। पर पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम को किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू ओरिजिनल के K टाइम जाती है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो वैल्यू चेंज ना हो उसको बैलेंस रखने के लिए हम जिससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी से डिवाइड भी करते जाएंगे। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना ही है, तो अप्लाई कर रहे हैं। R1 को मैंने क्या बोला, A से मल्टीप्लाई करना है, तो AR1, सेकंड R2 को B से करना है, BR2, और R3 को C से करना है। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये भी एक तरह से एक ऑपरेशन है, इसको भी ध्यान में हमें रखना है कि इस तरह से कई बार कई क्वेश्चन में इस तरह से हम रोज को तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं किसी कांस्टेंट से, और फिर हमें मिलता है कि हम कॉलम से उसी कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं। अभी हमें यही मिलने वाला, देखते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसी प्रॉपर्टी से जो मैंने अभी के टाइम्स वाली बताई आपको, हमारा बैलेंस रहे, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो बैलेंस रहे, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम बाहर डिवाइड भी करते जाएंगे। तो ए बी और सी से मल्टीप्लाई किया है, ए से एक रो को, सेकंड को बी से, तीसरी को सी से, तो हम उसी से हमने डिवाइड भी कर दिया, तभी बैलेंस रहेगी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू। नहीं तो एक बार ए टाइम्स हो जाएगी, फिर बी टाइम्स, फिर सी टाइम्स,
तो बैलेंस रहे तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में उसी से हम बाहर डिवाइड भी करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1, इसको ए से कर रहे हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी और ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी। इसको बी से कर रहे हैं, ये ए बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस 1 और ये बी स्क्वायर सी और ये सी स्क्वायर है, सी से कर रहे हैं इसको, तो ये सी स्क्वायर बी और ये सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब हम कॉलम से ए कॉमन, जिससे हमें रो को हमने फर्स्ट रो को इसे मल्टीप्लाई किया था, अब फर्स्ट कॉलम से हम ए कॉमन ले सकते हैं। सेकंड रो को हमने बी से करा था मल्टीप्लाई, अब सेकंड कॉलम से हम बी कॉमन ले सकते हैं। और थर्ड रो को हमने सी से करा था, अब थर्ड कॉलम से हम सी ले सकते हैं कॉमन, और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन में आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेम वैल्यू डिटर्मिनेंट की रहेगी। टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1 से लेना है एंड बी फ्रॉम C2 से एंड सी फ्रॉम C3। तो ये अब हमें कॉमन लेना है, ये अप्लाई करना है। तो जब कॉमन लिया तो हमें पता है बाहर आता है, बाहर आएगा तो पहले ए बी सी, तीनों से ए बी सी कॉमन लिया तो ए बी सी बाहर आया। ए बी सी पहले ही था एक, जो हमने अपनी तरफ से बैलेंस बनाने के लिए जो हमने डिवाइड में लिया था। तो क्या मिला अब हमारे पास, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो यहाँ पे मिला है ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर। यहाँ से हमने बी कॉमन लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर मिला है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा जो शो करना है वो हमारा बन रहा है सीधा सीधा। यहाँ से हमने बी कॉमन लिया तो यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ से हमने सी कॉमन लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर एंड यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। उसी तरह इससे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 सेम आएगा, उसे हम कॉमन ले लेंगे फिर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, टेक R1 पे अप्लाई करना है अभी, अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो कैंसिल हो ही गया, लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो ये प्लस ये करा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट पे यही बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड भी यही बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो मैं इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, पहले 1 प्लस फिर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर। और बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ, वापस लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है फ्रॉम R1। कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1 से हमें कॉमन लेना है। तो 1 1 1 बचेगा और जो कॉमन लिया है वो लिख लेते हैं पहले। वन 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 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। 2 जीरो बना लेते हैं। C1 पे अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे एंड C2 माइनस, जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि C1 माइनस C2 करेंगे तो 2 जीरो अपने आप ही बनेंगी हमारे पास। अप्लाइंग
C2, जो कॉमन है वो साथ साथ चलेगा। जीरो बना, बी स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो -1 बनेगा, सी स्क्वायर माइनस 2 जीरो बनी गई, तो बाकी सारा सेम लिख देते हैं। बस अब एक्सपेंड करना है, 2 जीरो बन गई तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर देते हैं। अलोंग C1 प्लस माइनस प्लस साइन होता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं पहले, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही, तो प्लस माइनस प्लस तो इसका साइन माइनस का होगा, तो माइनस इंटू -1 करेंगे तो 1 ही हो गया, और ये हटाना है आपकी बार और ये हटाना है, तो सी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में सी स्क्वायर, तो क्या मिल गया नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1 ही बचा बस, तो इक्वल आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमें शो करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो अभी हमने इसमें एक नया ऑपरेशन लगाया, तो ये भी एक तरह से ऑपरेशन ही है जो आपको ध्यान में रखना है। जो हमने पहले ए बी सी से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, किसको, R1 R2 और R3 को, और फिर हमने क्या किया है, उससे कॉमन लिया है, ये वाला जो हमने नया ऑपरेशन लगाया। पहले हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया था, तो हमने साथ में डिवाइड भी करा ताकि बैलेंस बना रहे, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम बनी रहे, ए टाइम्स बी टाइम्स या सी टाइम्स ना हो, क्योंकि इक्वल चलता जाता है हमारा इस तरह से। फिर हमने जब कॉमन लिया तो कॉमन हम ऐसे लेते ही हैं, ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये C3 है, C3 से कॉमन लिया था हमने, तो ये एक नया ऑपरेशन है, इसको ध्यान रखना है, जो कि हम डिटर्मिनेंट पे लगा सकते हैं। MCQ है 15 and 16। लेट A be a square matrix of order 3 then determinant of KA, तो ये प्रॉपर्टी है, ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ KA क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ KA इक्वल टू KN इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और N क्या है, उसका ऑर्डर है, तो इसका मतलब इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर क्या है 3, K3, ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन भी करें तो ये वाला आंसर आएगा, कौन सा है ये, C, तो C आंसर आ गया इसका, C आंसर आ जाएगा इसका, ये वाला। उसके बाद 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हमें देखना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, डिटर्मिनेंट तो हमारे पास एक नंबर में वैल्यू आ जाती है, उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं एक तरह से, जो कि नंबर में आ जाती है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, हाँ नंबर है डिटर्मिनेंट, एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से हमें मिलता है, तो ये किसी हद तक ठीक है, पर मैट्रिक्स भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल सकते। तो थर्ड देखते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, तो जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो एक नंबर हमें मिल जाता है, जो कि डिटर्मिनेंट होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ये सही है, C इसका आंसर है।